पर यहाँ पे क्या है ना, चीज़ बर्गर मीन्स होता है बीफ बर्गर। এই ব্লগটা আমার জন্য প্রচুর স্পেশাল। जा रहे हैं बाहर और बाहर जाके जो घूमेंगे। इस सिचुएशन में पड़ गए थे कि मतलब मुझे तो रोना आ रहा था, मुझे लग रहा है। हेलो गाइस, तो आज है फ्राइडे और अब हम जा रहे हैं आखेन। और सबसे सैड पार्ट अभी ये है कि आज हमारी ट्रेन जो है वो डिले कर रही थी। यस, आपने सही सुना, यहाँ की ट्रेन भी लेट होती है। तो फाइनली हम टैक्सी करके जा रहे हैं आखेन। तो हम जा रहे हैं ट्रिप पे और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको आगे अपने ब्लॉग में बताएंगे। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर में, जहाँ हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया है। तो क्या है ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये कुछ आलू का चिप्स काइंड ऑफ है और वो एक हॉट डॉग है चिकन का, तो जो वो खा रहे हैं। और यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था। और यहाँ हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है जो हम आपको आगे बताएंगे। वेलकम टू आवर ब्लॉग বেয়ারফুট প্রগতি। তো গেস করো আমরা কোথায় চলে এসেছি। অ্যান্ড এই ব্লগটা আমার জন্য প্রচুর স্পেশাল, সেই জন্য এই ব্লগটা আমি বাংলায় করব। সেসব কারণ আমি আপনাদেরকে আগে বলবো, কিন্তু ঠিক আছে, এখন আমরা এসেছি কোথাও, তো সেটা আপনাদেরকে কিছুটা ব্লগে যাওয়ার পর জানতে পারবেন আপনারা। ততক্ষণ আপনারা গেস করুন যে আমরা কোথায় এসেছি। তুমি একটু হিন্দি বলে দিও, তাহলে মানে যারা হিন্দি বোঝে তারা কিন্তু হিন্দিটাও বুঝতে পারবে। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है, वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे कि क्यों स्पेशल है आज का दिन और हम कैसे आए यहाँ पे और किस लिए आए और कहाँ आए, हम बताएंगे आपको। तब तक गेस करिए आप लोग। তৎক্ষণাৎ আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা এসে গেছি আইফেল টাওয়ারের কাছে। প্যারিস। वेलकम टू द सिटी ऑफ लव टू सेलिब्रेट आवर 1 year मैरिज एनिवर्सरी। सो हम लोग आ गए हैं पेरिस आईफिल टावर के पास। अभी हम लोग तेज़ी में दौड़ के जा रहे हैं क्रूज़ लेने। तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं बेसिकली हमारा 1 year मैरिज एनिवर्सरी। तो आप लोग को भी हम ब्लॉग में दिखाएंगे जितना यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप लोग हमारा ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। अब हम लोग टिकट लेके लग चुके हैं लाइन में और काफ़ी लंबी लाइन थी। वेट, मैं आपको लाइन भी दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल हम इस क्रूज़ से पूरे सेन नदी का एक टूर लेने वाले हैं। यहाँ के अगल बगल के सारे मॉन्यूमेंट्स और सारा कुछ, हम जो भी ब्रिज है ये सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छा व्यू और इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये व्लॉग। तो हम पहुँच चुके हैं क्रूज़ के पास। ये हम फाइनली बैठ चुके हैं क्रूज़ पे और ये देखो यहाँ के ब्रिज और ब्रिज से दिखता हुआ आईफिल टावर कितना अमेजिंग लग रहा है। ये पूरा व्यू इतना सुंदर लग रहा था, शायद कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको इसका मॉर्निंग व्यू भी शेयर करूँगी, बट ये टोटली बहुत अमेजिंग था। और जब भी हम ब्रिज के नीचे से, किसी भी ब्रिज के नीचे से पार हो रहे थे तो लोग बिल्कुल हल्ला कर रहे थे और फिर यहाँ पे आसपास के लोग भी हमें वेव कर रहे थे, जो चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छा एम्बियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम इस ब्रिज के अंदर से जाने वाले हैं। ये देखिए, ये है एक दूसरा क्रूज़ जिसमें ऊपर गाना बजाना हो रहा था, नीचे भी लोग मस्ती कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। ओके, सो এখন আমরা ক্রুজের ভেতরে আছি। প্রচুর ভালো লাগছে। আমার এটা ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে। তো অল থ্যাঙ্কস টু মাই হাজবেন্ড। এই এক্সপেরিয়েন্সটার জন্য মানে আমি ভাবতেও পারিনি। ঠিক আছে, আমরা বিদেশে ছিলাম কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে মেবি আমি মানে আশেপাশে কোথাও যাব। তো ইট ইজ আ সারপ্রাইজ ফর मी एंड हमारे के अच्छा, हमें माफ़ करना जिन लोगों को मतलब आदत है हमारी ब्लॉग हिंदी में देखने का। तो फॉर अस इट्स वेरी इमोशनल डे सो इसी এই জন্যই মানে नहीं चाहते हुए भी चीज़ें बांग्ला में हम बोल दे रहे हैं, बंगाली में। तो हम ट्राई करेंगे कि इस ब्लॉग को हम मिक्स में रखें, बोथ बांग्ला और हिंदी में। एंड आई नो जो मेरे घर के तरफ के जो लोग हैं उन्हें बंगाली प्रॉपर समझ में आती है। तो ठीक है, इस ब्लॉग पे प्लीज़ आप लोग हमें थोड़ा माफ़ करना। तो हम यहाँ पे थोड़ा मिक्स रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्रूज़ के अंदर है। এখন ওপরে প্রচুর হাওয়া লাগছিল, মানে আমরা ওপরেই ছিলাম যে ক্রুজের ডেকে।
তো ওখান থেকে না ভিউগুলো মানে খুব ভালো হয়েছে। প্রচণ্ড ভালো লাগছিল যখন হ্যাঁ। মানে এখানে মনুমেন্টসগুলোতে লাইট জ্বলছে, খুব মানে সুন্দর লাগছে। জানি না কতটা कैप्चर करते पेरेছি আমরা कैमराয়, মানে कितना हम लोग कैप्चर कर पाए हैं कैमरा में हमें नहीं पता, बट वी विल ट्राई कि जितना हम दिखा सके। वैसे कल हम सुबह भी यहाँ आएंगे, तब हम लोग यहाँ की फुटेज और भी इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक लव बनाया है क्योंकि हम सिटी ऑफ लव में हैं एंड सेलिब्रेटिंग आवर डे ऑफ लव। ठीक है, मिलते हैं आपको और कहीं कहीं जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और ये आईफिल टावर का बेस्ट पार्ट होता है रात के टाइम का, क्योंकि ये हर घंटे में एक बार आईफिल टावर की सारी लाइट्स जला दी जाती है और ये एक ऐसा जगमगाता हुआ इफेक्ट देता है। और इस टाइम हम थे क्रूज़ के ऊपर, तो लिटरली ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है डे 2, तो हम अब निकल चुके हैं दोबारा इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं आप लोग को यहाँ का ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। खा लिया मैंने, केलॉग्स खा लिया। देखती हूँ। बाप रे बाप, तौबा तौबा। तो आज हम जाने वाले हैं बाहर पेरिस के। और भी कल हम गए थे आईफिल टावर, तो रात की जो सीन थी आईफिल टावर की वो हमने देखा। और आज हम और भी यहाँ का साइट सीन करेंगे जितना पॉसिबल होगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा। और उसके बाद हम जाएंगे फिर से आईफिल टावर, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो आज हम इन शॉर्ट पूरे दिन घूमने वाले हैं। रूम अब आना नहीं है, अब हम जा रहे हैं होटल से बाहर। और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। और पर ये बताओ ब्रेकफास्ट कैसा था तुम्हारा? ब्रेकफास्ट में ना सब कुछ इनका ब्रेड और सब नमकीन है, सब नमकीन, सॉरी सब मीठा मीठा है। यहाँ पे कुछ भी नमकीन नहीं है एक्सेप्ट दैट सॉल्टेड बटर। सब कुछ मीठा था। पता नहीं ये लोग इतना मीठा कहाँ खाते हैं। और कॉफ़ी मैंने ट्राई की, ओ भाई इसका एक्सप्रेशन मैंने कैप्चर किया है। डालेंगे ज़रूर आपके ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में आप देखिएगा ज़रूर। तो कॉफ़ी तो तौबा तौबा, सुबह सुबह ऐसी कॉफ़ी पी के सच में ही किसी का भी नींद खुल जाएगा। तो फिलहाल मौत आ जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके जो जो घूमेंगे वो हम आपको भी दिखाएंगे। पर आज सुबह भी ठंड है, धूप आ रही है, बट ठीक है, धूप आ रही है, दैट्स वाई आई एम वेरी हैप्पी। और कल हम आए थे 12:30 बजे रात को, 12:30-1 बजे तक। लेकिन आज जल्दी आएंगे, मुझे बहुत ठंड लग रही थी कल। तो चलो चलते हैं ना, हमारा वो ये ऐसे खुलता है यहाँ का होटल का दरवाज़ा। और ये हम चले बाहर। यार वहाँ पे ना फोटो खिंचाते, देखो वो कितने अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं ধূপ आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বাট ওখানে একটা ফুল আছে পার্পল কালারের, দারুণ দেখতে हैं। आपको ना हम एक बहुत सुंदर सा एक रेस्टोरेंट दिखाते हैं। मतलब रेस्टोरेंट तो कैसा है पता नहीं, मतलब खाना पीना कैसा है, पर बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है। सच में एकदम एब्रॉड वाली फील दे रहा है। सी देख पा रहे हो आप? इसकी क्लोज वीडियो लेके आप। हाँ बहुत सुंदर है, पता नहीं सामने से आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं एक बार, बहुत सुंदर है। तो हम आ गए हैं अपने होटल के बिल्कुल पास हमारे फर्स्ट लोकेशन में, जिसका नाम है सेंट पॉल सेंट लुई चर्च। यह 17वीं सदी में बना था
और इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसे बनाने में इटालियन बारोक स्टाइल अपनाई गई थी, यानी इसकी बनावट बहुत अलग और भव्य है। अब हम आ गए हैं चर्च के इंटीरियर पार्ट पे और यहाँ पे जो ये लंबी लंबी शैंडिलियर लगी हुई थी वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे इस चर्च को एक किताबों के गोदाम में बदल दिया गया था, बट अब ये चर्च बिल्कुल एक्टिव है और लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का वीक चल रहा है इसलिए यहाँ पे दुकान में इतनी अच्छी ये सारी जो आपको दिख रही है ना, ये सारे चॉकलेट्स है। तो ये हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें दिखा तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। तो अब हम आ गए हैं सेन नदी के पास, जहाँ कल रात को हमने क्रूज़ ली थी और रात का व्यू एंजॉय किया था। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने दूसरे लोकेशन जिसका नाम है नॉर्थे डैम कैथेड्रल। तो हम आ गए हैं यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन नॉर्थे डैम कैथेड्रल। यहाँ 2019 में एक भीषण आग लग गई थी जिससे ये चर्च काफ़ी डैमेज हो गया था। तो अभी यहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क चालू था इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा पाए। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पैंथियन की ओर, बट उससे पहले उसके ठीक पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो वहाँ हम चलेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पैंथियन। तो हम आ गए हैं चर्च के पास। तो इसके अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं था इसलिए हम इसका अंदर का वीडियो नहीं कर पाए। और ये देखिए ये सामने जो है ये पैंथियन है जिसका पीछे के हिस्से में अभी हम हैं। तो थोड़ी ही देर बाद हम इसके सामने भी चलेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं पेरिस के एक बहुत खास और ऐतिहासिक जगह पैंथियन। यहाँ कई बड़े फ्रेंच नायक और लेखक जैसे वोल्टेयर और रूसो की समाधियाँ है। यह जगह सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि इतिहास का खजाना है और आप ना इसके ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से पूरे पेरिस शहर का व्यू बिल्कुल अमेजिंग लगता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, इसके अपोजिट में आपको आईफिल टावर भी दिखेगा जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए वो जो लंबा सा एक इमेज है वो है आईफिल टावर सामने। ऐसे पेरिस में घूमने की जगह तो बहुत है बट हम 2 नाइट्स और 1 डे के लिए आए थे तो इतना सफिशिएंट नहीं होता। तो अगर हम हर मॉन्यूमेंट के अंदर जाते तो हमारा पूरा दिन किसी एक ही जगह को घूमने में लग जाता। आप पेरिस में कहीं भी नज़र दौड़ाओगे ना तो आपको हर जगह हर बिल्डिंग ही खूबसूरत लगेगी। तो इसको हमने बाहर से देखा और भी जगह हम गए जितना हम जा सकते थे क्योंकि हमें मैक्सिमम जगहों पर जाना था। तो अब हो गया है लंच का टाइम और यहाँ से हम मैकडी में अपने लिए लंच बुक कर रहे थे और हम लंच करके अब निकलेंगे दूसरे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ। तो मैकडी में है हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें मैकडी दिखा तो हमें लगा कि फॉर सेफ साइड चलो वहीं खा लेते हैं। ऑप्शन तो मिल जाएंगे। ऑप्शन मिल जाते हैं ना। तो हमने लिया है कौन सा मील का नाम, हैप्पी मील मील ऑर्डर किया है जिसमें ये खेलने की वो चीज़ भी दी है दोनों को। तो हम भी इसका देखते हैं इसको खेलना है क्या करना है। हाँ ये हमने एक ऑर्डर किया है चिकन नगेट और फिश बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दिखा दो। ओके हाँ, और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ और वो कोल्ड ड्रिंक्स भी है और कुछ कोल्ड ड्रिंक है, डेजर्ट भी है खाते हैं। तो यहाँ पे है ना आपको अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत सोच समझ के जब आप मैकडी वगैरह में आप बर्गर चूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना चीज़ बर्गर लिखा रहता है। आप सोचोगे कि मैं तो वेज ही हूँ तो चीज़ बर्गर इज़ अ सेफ साइड, पर यहाँ पे क्या है ना चीज़ बर्गर मीन्स होता है बीफ बर्गर। तो अगर आप नए आ रहे हो यूरोप पे यू हैव टू टेक इट इन योर माइंड कि यहाँ पे चीज़ बर्गर, अगर आप हिंदू हो और अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे बीफ नहीं खाना है तो चीज़ बर्गर होता है यहाँ पे बीफ बर्गर, तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो ठीक है फिलहाल हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आपको ढेर सारी कहानी मतलब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग नहीं मतलब हाँसू कहानी है आपको बताने के लिए। ट्रेजिक। हाँ ट्रेजिक हम वेट नहीं कर सकते आपको बताने के लिए, बट वेट कर रहे हैं। इसके
उसके बाद हम जाएंगे लूव्र म्यूजियम में। क्या आप जानते हैं लूव्र म्यूजियम फ्रेंच राजाओं का एक शानदार महल हुआ करता था, लेकिन अब इसे फ्रेंच क्रांति के बाद आम जनता के लिए म्यूजियम में बदल दिया गया है और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस म्यूजियम है। तो अब हम आ गए हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम में। तुमको पता है यहाँ पे अंदर क्या है? हाँ पता है, आप पता है, मुझे पता है, अभी आप बताओ क्या है। आप लोग जो देखते हो ना मोनालिसा का, द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची का जो फेमस पिक्चर है, पोर्ट्रेट है मोनालिसा का, वो इसी म्यूज़ियम के अंदर है। इसका नाम है द लोवे म्यूज़ियम। तो इसके अंदर ही है, पर लाइन बहुत लंबी है। मतलब 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने बाद तक का जो टिकट है वो बिक चुकी है। और आप देख सकते हो ना, लाइन ना पता नहीं कहाँ कहाँ गई है। तो हम तो अंदर नहीं जाने वाले, सॉरी मोनालिसा दीदी, इस बार हम नहीं देख पाएंगे आपको, पर देखते हैं कभी अगर दोबारा मौका मिला आने का तो ज़रूर देखेंगे। आसपास है। हाँ, पर ये जो शीशे का जो पिरामिड है, ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है पेरिस का। और इसके अंदर भी है ऐसे, ये मतलब इन्वर्स पिरामिड है। तो वो अंदर तो हम जाके एक बार फ़ोटो खिंचा के आ चुके हैं, ऊपर देखते हैं हम लोग। उसकी वीडियो हाँ वीडियो है, दिखाएंगे आप लोगों को। और थोड़ा बहुत देखते हैं अगर फ़ोटो खिंचा पाते तो। हालांकि मौसम आज मतलब धूप नहीं है, क्लाउडी है, तो फ़ोटो भी अच्छी नहीं आ रही है। आपको को दिखा देता हूँ ना, ये देखिए पूरा म्यूज़ियम है, देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और ख़ास करके ना पेरिस में आप, इतना ब्यूटीफुल सिटी है कि आप हम मतलब सोच में पड़ गए कि किस बिल्डिंग का फ़ोटो ले और किसका ना ले, क्योंकि हर एक बिल्डिंग इतना सुंदर दिख रहा है। हमको तो लग रहा है सारे मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। ऐसी वाली फ़ोटो लेनी पड़ेगी, ऐसी वाली। हाँ तो दिखा दो एक बार ये तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को ब्रेक के बाद। तो अब हम पहुंच गए हैं ट्यूलरीज गार्डन, जहां काफ़ी खूबसूरत ट्यूलिप फ्लावर्स है। ये लूव्र म्यूजियम और पैलेस द ला कॉनकॉर्ड के बीच में बसा है। अब हम आ गए हैं पेरिस की एक और मशहूर और ऐतिहासिक जगह पर, आर्क दे ट्रियोम्फ। ये विशाल स्मारक नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाना शुरू किया था अपने सैनिकों की जीत को सम्मान देने के लिए। इसकी दीवारों पर उन लड़ाइयों और सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी। सबसे खास बात, आप इसके ऊपर तक जा सकते हैं। यह पुल 19वीं शताब्दी में यानी वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था तसर अलेक्जेंडर III के नाम पर, जो रूस के सम्राट थे। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन आईफिल टावर में। ये 1889 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था। ये मेले का मकसद था फ्रांस की तरक्की और इंजीनियरिंग की ताकत को दुनिया को दिखाना। इस टावर का डिज़ाइन किया था इंजीनियर गुस्ताव आईफिल की कंपनी ने। इसकी ऊंचाई 324 मीटर है और हाँ, आप इस टावर के ऊपर भी जा सकते हैं। आप फर्स्ट फ्लोर तक तो सीढ़ी से जा सकते हैं, बट इसके आगे के 2 फ्लोर के लिए आपको लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और आपसे बातें कर लेते हैं। তো আমরা আবার চলে এসেছি আইফেল টাওয়ারের কাছে। এটা দিনের ভিউ, খুবই সুন্দর, মানে কি বলবো, মানে যা আমরা দেখছি তার হয়তো 0.1% ও আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না যে কতখানি সুন্দর এটা। তো যাই হোক, তো আমরা কি বলছিলাম জানো, মানে কি গল্প বলছিলাম? হ্যাঁ, ট্র্যাজিক স্টোরি, অ্যাডভেঞ্চারাস আমার জন্য মানে ভয়ানক, মানে কি বলবো, দুঃখের থেকে বেশি মানে হতভম্বে পড়ে যাওয়া যে কি করব না করব পরিস্থিতি। তো হয়েছে কি যে আমাদের, हाँ तो ठीक है, तो मतलब सब समझ सके इसलिए हम लोग हिंदी में थोड़ा बता दें किस्सा क्या है। हम ऐसे सिचुएशन में पड़ गए थे कि मतलब मुझे तो रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ना कैश ना लगेज। तो हम पहले से बताते हैं आपको क्या हुआ। तो हमारा ड्यूरेन से आखन तक आने का ट्रेन थी, फिर आखन से फिर पेरिस आने का बस था हमारा। तो जो हमारा ट्रेन थी ड्यूरेन से वो 8:40 की थी, जो 9:15 या 9:30 तक हमें आखन तक पहुंचा देती थी। और आखन से जो बस था वो 9:55 का था। तो हमारे पास आधा घंटा था कि भाई हम लोग आराम से वेट करते थे बस का, ताकि यहाँ पे सिस्टम है ना, स्टेशन से बस स्टैंड तक चले जाते थे। हाँ, पैदल चले जाते। तो पहले तो हम ड्यूरेन आए और 8:40 का ट्रेन दिखा रही थी कि 9:05 पे आने वाली है।
फिर धीरे धीरे हमें लगा ठीक है, फिर भी आधा घंटे का टाइम गैप है तो हम मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके। लेकिन ट्रेन का टाइम ना 9, 7, 9, 8, 9, 11 ऐसे दिखा रहा, तो हमें लगा भाई हम तो फिर पहुँच नहीं पाएंगे और बस छूट जाएगी हमारी। और इधर सब कुछ हमारा मतलब बुक था, होटल है या फिर जो भी वगैरह वगैरह, बस का टिकट पहले से ही बुक था। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ से फिर ड्यूरेन से हमने कैब कर लिया, टैक्सी ले लिया, कैब करना पड़ा, ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो कैब पे हमें पड़ गया, हाँ मतलब लगभग 11,000 रुपये का हमें कैब पड़ गया वहाँ पे। तो और 35 किलोमीटर, हाँ बस 35 किलोमीटर, इंडिया में हम लोग 35 किलोमीटर पता नहीं 1,000 रुपये में 1500 में चले जाते हैं। तो एक तो 35 किलोमीटर, हाँ 11,000 ले लिया हमसे। और हमारे पास ना इतना ही 150 यूरो हमने या 200 यूरो कैश रखा था, तो उसमें से तो हमने 110 यूरो दे दिया उसको, ड्राइवर को। तो हमारे पास लिमिटेड कैश था। हमें लगा कि भाई बस स्टैंड जाके वहाँ से कैश निकाल लेंगे, पर वहाँ पे भी कोई ATM मिला नहीं हमको। तो हम बस स्टैंड तो पहुँच गए और 9:55 पे बस आ गई था, तो हम बस पे चढ़ गए। अब लगभग दोपहर को 1 बजे बस कहीं बीच पे मतलब लंच ब्रेक के लिए रुकी हुई थी बस। तो वो था शायद बेल्जियम में कहीं पे था बीच में, मतलब जो जर्मनी से जो बस आती है ना पेरिस तक, वो बेल्जियम होके बॉर्डर क्रॉस, लग्जमबर्ग बेल्जियम क्रॉस करके फिर पेरिस फ्रांस घुसती है। तो वहाँ पे रुका और ड्राइवर बोला कि हम 25 मिनट्स 25 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, आपको फ्रेश होना है या खाना वाना कुछ नाश्ता करना है तो आप कर सकते हो। तो हम उतर गए। है जो हम जो एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे, वो आलू एंड सम जो भी है सैंडविच काइंड ऑफ थिंग, तो वो उसी रेस्टोरेंट का था जब हम लोग वहाँ बैठे और वहीं रहे। हम वीडियो बता देंगे, वॉइस ओवर दे देंगे उस वीडियो में। तो हम क्या हम उतरे वहाँ पे और खाना थोड़ा सा खाने लगे और 25 मिनट एग्जैक्टली हुआ भी नहीं, शायद 20 मिनट हुआ होगा। हमने देखा ना दूर हमारी बस की दरवाजे बंद हो गई है। तो मैंने इनको बोला कि भाई अब चलो, बस की दरवाजे बंद हो गई है। मतलब एक और 2 पैसेंजर थे, 2 आंटी थी, जो लोग आखिर से उठे मतलब चढ़े थे हमारे साथ। तो वो उन दोनों को जर्मन भाषा आती थी। मुझे लगा कि ये लोग यहाँ के लोकल दे मस्ट नो, तो वो वहाँ हमारे साथ ही उधर मतलब बैठे हुए थे। और वो बस का दरवाज़ा लॉक हुआ एंड वो लोग हॉर्न भी नहीं मारे, कुछ नहीं पूछा भी नहीं और बस निकल गई। मतलब हमारे पास सिर्फ हमारा फ़ोन और पर्स था और कुछ भी नहीं, उसमें मेरे पास कैश भी नहीं था। हम दोनों को कुल मिला के 30 यूरो भी कैश हो गया हम दोनों के पास। सारा सामान हमारे बस में और कुछ भी नहीं था हमारे पास, फ़ोन और बस अपना वो था पर्स, फ़ोन का चार्जर तक बस में था। और दोनों आंटियाँ ये, मैं बोला अरे उठो बस निकल रही है। मतलब हम सामान अपने फेंके और खाना और दौड़ लगाए बस के पीछे, तब तक बस निकल के चली गई। अब वो एकदम गैस स्टेशन बोलते हैं यहाँ पे, इमेजिनेशन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, तो वो ना पेट्रोल पंप था एक्चुअली और उसके बगल में लगे हुए था एक बर्गर शॉप टाइप का। तो हमने बहुत लोगों से पूछा कि भाई अब क्या करें, कैसे जाए, मतलब सब लोग क्लूलेस है, किसी को पता नहीं। इवन कोई ना हमें मतलब पुलिस का नंबर तक भी नहीं दे पा रहा ढंग से कि वहाँ की लोकल पुलिस आए हेल्प करे हमारा। इनफैक्ट जब हमने कस्टमर केयर सर्विस में बात की फ्लिक्स बस की, दे आर ऑल्सो हेल्पलेस, वो भी हमें बता ही नहीं। वो बोल रहे कि हम आपका जो है लगेज जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, आप फॉर्म फिलअप कर दो, पर आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना है वो खुद ही करना पड़ेगा अरेंज, हम नहीं कर सकते। और ताजुब की बात है कि भाई मेरे मन में था कि हड़बड़ाओ मत, कोई ना कोई बस आएगी तो मतलब मेरे दिमाग में था कि भाई कार तो चल जाएगी। तो एक बस आई, तो वहाँ पे उसको हमने पूछा कि ऐसे लिफ्ट दे सकते हैं क्या, तो उसने बोला कि नहीं हम प्राइवेट बस है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो लकीली क्या था, जो 2 आंटी हमारे साथ मतलब फंस गए थे वो श्रीलंकन आंटियाँ थी और उनका भाई पेरिस में रह रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब इतना हड़बड़ाओ मत, लगेज जो है मेरा भाई कलेक्ट कर लेगा बस से वहाँ पे, जो बस वहाँ पे जब पहुँचेगी तो लगेज हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, बस यहाँ से हमें जाना है तो हम टैक्सी करके जा सकते हैं। मैं बोला टैक्सी तो कर लेंगे, लेकिन टैक्सी मिलेगी कहाँ यहाँ पे, मतलब बीच रास्ते पे, आउट ऑफ नोवेयर, एकदम बंजर जमीन, कुछ भी नहीं है, ATM भी नहीं, पैसा निकाल लो, कुछ भी नहीं। हमने बहुत लोगों से मदद मांगी कि हमें छोड़ दीजिए कहीं पेरिस तक या आखिर तक, कहीं पे भी छोड़ दीजिए हमें, या तो जर्मनी छोड़ दीजिए या तो पेरिस छोड़ दीजिए। हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिला। तो 1-1.5 घंटा इधर उधर माथामारी कर रहे, डर रहे क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारा दिमाग लड़ाए। फिर एक फ्लिक्स बस आ रही थी उधर से ही, दूसरी हैम्बर्ग से आ रही थी वो, और वो पेरिस से जा रही थी। तो मैंने ड्राइवर से बात किया कि ऐसा सिचुएशन हो गया, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं हाँ क्योंकि लिफ्ट नहीं सकते, लेकिन मैं आई विल टॉक टू माय मैनेजर एंड ऑल। हाँ ऐसे मतलब वो तो बोलने की बात है एक्चुअली। अगर आप टिकट करते हो तो फ्लिक्स बस के पास जाती है, वो ऑनलाइन करते हो तो। इसका कहना था ड्राइवर कि आप मुझे कैश दो डायरेक्ट, मैं आपको छोड़ दूंगा पेरिस तक, सीट्स खाली है अंदर, सीट्स बुकिंग नहीं है। तो हमारे पास तो कैश था नहीं बिल्कुल भी। तो आंटियों ने बोला कि चिंता मत करो, हमारे पास कैश है, हम दे देंगे। तो 140 यूरो लिया हम 4 जन का, 35 यूरो। तो हमको उन्होंने फिर छोड़ दिया पेरिस पर। तो उधर तक तो मतलब थोड़ा सा जान में जाना है कि चलो पेरिस तो पहुंच जाएंगे, वहाँ पे होटल मेरा करा हुआ है, पेमेंट पहले से डन है और मेरे पास कार्ड है, तो वहाँ पे जाके मैं ATM से पैसे निकाल लूँगा। पर दिमाग में चल रहा था कि अगर हमारे पास
लगेज नहीं आया। लगेज में सबसे मेन चीज़ था हमारा चार्जर और यूनिवर्सल अडेप्टर। ये नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे जाके फिर दौड़ेंगे चार्जर खरीदने के लिए, अडेप्टर ले लो। फिर एक तो मोबाइल में मतलब आप एकदम एक कपड़े में 2 दिन कैसे रह पाओगे? ऊपर से मोबाइल के चार्ज खत्म हो जा रहा था हमारा। मतलब चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हम लोग। तो फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ना वो जहाँ पे गैस बंजर जमीन, एक गैस स्टेशन, ऐसा ही कुछ, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। हमें लग रहा था कि यार ये दूसरे देश में आके कहाँ ही फंस गए। हाँ, मतलब दिमाग में मेरा ये था कि चलो ठीक है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, कम से कम चार्जर इधर उधर करके खरीद लेंगे, किसी से थोड़ा सा मांग के चार्ज कर लेंगे 10-20%, फिर खरीद लेंगे। हाँ, तो फिर कैसे भी करके वहाँ पे पहुँचे और लकीली उनका भाई वहाँ पे जाके सारा सामान उन्होंने रखा था। फिर हम पहुँचे वहाँ पे, सारा सामान लिया, फिर होटल गए। तो हमारी मतलब चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट आई कि चलो आगे सामान हमारे आगे। नहीं तो हमारे मतलब शक्ल देखने लायक थी भाई। हम पता नहीं, मतलब पहला मैरिज एनिवर्सरी ये याद रहने लायक है कि भाई हो गया। कि क्या हो गया हमारे साथ। मतलब जैसे हो गया ना कि क्लूलेस, कहाँ जाए क्या करें। हम बहुत खुश हैं, अभी हम काफी एंजॉय कर रहे हैं। जो व्यू जैसा देखने को मिल रहा है तो दैट इज वर्थ इट है, आना वर्थ इट है। तो हम तो सभी को कहेंगे भाई पेरिस ज़िंदगी में एक ना एक बार अपने पार्टनर को लेकर ज़रूर आइए। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जहाँ पर जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे उधर ही आपको मतलब क्या ही बोलूँ, आंखों की सुकून है ये सिटी। ओके देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल और इसी तरह हमारे साथ रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। और अगर हम आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस सारी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बाय बाय। बाय बाय।